ये कंप्लीट कर लियो। अरे भैया ये कौन है और आप इससे किस चीज की पढ़ाई करवा रहे हो? मैडम जी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अब हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, हमने सोचा हमारा भाई है ये पढ़ लिख के काबिल हो जाए, तो इसीलिए अपने पास ही बिठा लेते हैं। यहीं पे अपना पढ़ता रहता है, थोड़ा बहुत काम भी देख लेता है, चाय ये बना देता है और हम जाके फैक्ट्रियों में चाय दिए आते हैं। बस हम जा ही रहे थे, हमने को बोला इसे ये पढ़ाई निपटा लियो आज, तो वही बस ये पढ़ लेगा तो हमारा भी जीवन बदल जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने महंगाई के जमाने में जहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और आपका तो काम भी बहुत हल्का काम है, चाय का काम है, इतनी कमाई नहीं हो पाती होगी, लेकिन फिर भी आप अपने भाई को पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। आप एक काम कीजिए, मुझे कप चाय दे दीजिए। मैडम जी ये है ना कि आज के टाइम में इंसान ये सोचता है हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, पर कम से कम जो हमारा भाई है या बेटा है वो पढ़ लिख के काबिल हो जाए, तो इसलिए इंसान कमाता है और अपने बच्चों पे खर्च कर देता है। हम भी चाहते हैं कि ये हमारी तरह रोडों पे या फैक्ट्रियों में जा जाके चाय ना दे। कोई नहीं, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो जरूर ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी। जितना हो सकता है ना उतना इस पे खर्च कर रहे हैं। अब हो गई है उधारी, लेकिन काम चली जा रहा है अभी। बस इसकी पढ़ाई कैसे ना कैसे 2 साल में पूरी हो जाए, सरकारी नौकर लग जाए, हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, वो पैसे तुम लिख लेना। हाँ मैडम जी कोई दिक्कत। ठीक। चलो ये तुम कर लेना पूरा, हम फैक्ट्री में चाय दिए आते हैं। आ गए भी आप? कर लिया वो चैप्टर क्लियर? हाँ भैया वो वाला तो कर लिया हमने, अब हम दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, हम भी सारी चाय दिया है, खत्म हो गया अब काम। सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक काम करती हूँ, भैया की ना चाय पी लेती हूँ, एकदम सर दर्द ठीक हो जाएगा। अबे ओए, तू बहुत बड़ा मालिक हो गया है क्या? 3 महीने से तूने दूध के पैसे नहीं दिए और ना तू वहाँ पे आके बता रहा है मेरे को कि पैसे क्यों नहीं दे रहा है। कब तक दूध चालू रहेगा तेरा? इतना इंतजार करूंगा क्या तेरे पैसों के लिए? भैया जी आप परेशान मत होइए, अगले महीने हम आपका पूरा दूध का ही हिसाब कर देंगे। बस थोड़ा सा परेशान है, इसकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा पैसा लग जा रहा है, तो हम दे नहीं पा रहे हिसाब महीने का। 3 महीने का ना आपका, अगले चौथे महीने का हम 4 महीने का पूरा हिसाब करते हैं। मुझे नहीं चाहिए। जब तक तू ये 3 महीने के पैसे नहीं देगा ना, जब तक तेरा अगले दिन का दूध चालू नहीं होगा। आज से तेरा दूध बंद है और 2-3 दिन में ना मेरे पैसे दे दियो, नहीं तो हिसाब करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। पर भैया अगर आप दूध बंद कर दोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? इसी काम से तो आपका कर्जा चुकाएंगे। चाय अगर हम नहीं बेच पाएंगे तो आपका कर्जा और इसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? यही तो सारी बात है, तू पैसे देना ही नहीं चाह रहा, सारा पैसा तू इसकी पढ़ाई में लगा रहा है। अबे ये पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? चाय बिकवाना इससे भी। और सुन, मेरे को ना पैसा चाहिए मेरा। 3 महीने का पैसा दे पहले और फिर दूध चालू होगा तेरा, और दूध भी बंद रहेगा अब तेरा जब तक तू पैसे नहीं देगा। और 2-3 दिन पैसे नहीं दिए तो फिर मैं खुद ले लूंगा। अरे भैया हम 1 मिनट में आते हैं अभी। भैया आप ये इतनी महंगी किताबें लाए थे हमारे लिए, ये सब ना बेच दो। कम से कम इनके 2-3 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे, और आप इन्हें बेच के ना उनके दूध के पैसे दे दो, जिससे कि हमारा काम भी चलता रहे। अगर इसे बेच दूंगा तो तेरी पढ़ाई का क्या होगा? भैया पढ़ाई तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अगर उनके पैसे नहीं दिए तो वो रो जाएंगे और हमारा काम भी बंद हो जाएगा, दूध नहीं आएगा। तो आप पहले इन्हें बेच दीजिए, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब हम दोबारा पढ़ाई कर लेंगे। भैया ये आप अपने भाई की किताबें लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मैडम जी, बस जा रहे थे कुछ काम से। क्यों? बस कुछ काम था मैडम जी। आपको चाय पीनी है? नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, लेकिन वो जो आदमी यहाँ पर आपसे बोल के गया था ना, वो सब मैंने सुन लिया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ सब मैंने सुन लिया है। आप भला अपने भाई की किताबें बेचने जा रहे हो? अरे वो तो बच्चा है, नादान है, उसमें तो इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको तो सोचना चाहिए था ना एक बार। आप उसकी किताबें लेकर बेचने जा रहे हो, ये विद्या है, विद्या को बेचा नहीं जाता, विद्या को तो पढ़ा जाता है। मैडम जी इंसान कमाता है, पढ़ता लिखता है, काबिल बनना चाहता है, सिर्फ अपने पेट के लिए ही तो। अब अगर
कारोबार नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो खुद भी भूखा रहूंगा और उसे भी भूखा रखूंगा। पढ़ाई नहीं लिखी, गरीब के नसीब में तो कोई बात नहीं, कम से कम भूखा तो नहीं रख सकता ना उसे। तो दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा किताब ही बेच देता हूँ, उससे दूध का कर्जा भी चुक जाएगा और कारोबार भी चालू हो जाएगा। ये बस इसी वजह से जा रहे थे बेचने। भैया ये सब बातें तो ठीक है, पर हर समस्या का हल होता है, और कम से कम आप एक बार मुझे तो बताते इस बारे में। मैं डेली आपके पास चाय पीने आती हूँ, और जब मैंने आज देखा कि आपका भाई पढ़ाई कर रहा है और आप उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और अच्छे काम में इंसान को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक बार आकर मुझे बताते, मुझसे मदद मांगते, तो मैं आपकी जरूर मदद करती। मैडम जी, दुख हमारा है तो हमारा ही रहेगा, और आज की दुनिया में कौन ही मदद करता है किसी की, तो हमने आपसे बोला नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया, यही बहुत है। हम जाते हैं मैडम जी, वरना हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। रुको, ये लो, मैं आज ही ना बैंक से पैसे निकाल कर लाई थी, मुझे कुछ काम था, बट मेरा काम इतना जरूरी नहीं था जितना आपका जरूरी है। तो आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं मैडम जी, हम इसे नहीं रख सकते, आपके पैसे हैं ये। हम आखिर कैसे भी करके सब ठीक कर देंगे, साल भर बाद उसकी पढ़ाई चालू करवा देंगे, लेकिन आपका पैसा हम कैसे ले सकते हैं मैडम जी? गरीब आदमी को तो दिक्कत परेशानी आती रहती है। अब ऐसे आप अपने पैसे खर्च करोगे तो हम लौटाने में भी हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझो मैडम। अरे ऐसे कैसे नहीं रख सकते हो? भला मैं आपकी मदद कर रही हूँ आपके भाई को पढ़ाने के लिए, और मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रही हूँ। आपके पास जब भी पैसे हो ना, आप मुझे लौटा देना, और कोई जल्दी भी नहीं है कि मुझे अगले महीने ही चाहिए, आप धीरे धीरे लौटा देना। पर अभी आप इन पैसों को रख लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, आप मेरे कहने पर नहीं रख रहे ना, आप एक काम कीजिए, अपने भाई के लिए रख लीजिए, उसकी पढ़ाई के लिए रख लीजिए। मैं तो वैसे भी इन पैसों की ना शॉपिंग भी करती, और वैसे भी मेरे पास इतने सारे कपड़े पड़े हैं। अगर मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका भाई नहीं पड़ेगा ना, तो मुझे बहुत दुख होगा। अपनी छोटी बहन समझ के रख लीजिए प्लीज। मैडम जी, आज की दुनिया में भी कोई किसी की मदद करने वाला है, आज समझ में आ गया। और लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं तो अच्छे भी हैं। आखिर एक भैया, और उनकी भी गलती नहीं है, जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो किसके लिए क्या ही करेगा। हम ही पागल थे जो कर्जा ले लेके ये सब कर रहे थे। हम ये पैसा आपको हर महीने 2-2 हजार करके जल्दी से जल्दी चुका देंगे मैडम जी, और आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपकी वजह से ही हमारा भाई अब पढ़ पाएगा, वरना तो हमने उम्मीदें अब छोड़ दी थी। चलते हैं मैडम जी। ये पकड़ अपनी किताब। आप बेच के नहीं आए इसको? हो गया सब इंतजाम। इतने सारे पैसे भैया? ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि तेरी पढ़ाई बंद हो।